दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं 26 साल की हूँ। मेरी खूबसूरती की अक्सर चर्चा होती थी। मेरे परिवार में मेरे देवर समीर का बेटा छोटा था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी थी। जब मैं उसे दूध पिलाती थी तो समीर अक्सर मेरे पास खड़े हो जाते, जिससे मुझे असहज महसूस होता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती। समीर ने मुझे 5,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया था। यह रकम मेरे लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि मेरे पति राहुल की तनख्वाह बेहद कम थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक रात समीर के बेटे को तेज बुखार हो गया। वह परेशान थे। दवा देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके कमरे में रुक जाऊं ताकि बच्चे का ध्यान रख सकूं। मैंने हाँ कर दी। उस रात समीर ने मुझसे कहा कि वह भी दूध पीने की इच्छा रखते हैं। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे अंदर गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों उठने लगे, लेकिन चुप रहना मैंने ही चुना। मेरे पति राहुल एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे। उनकी तनख्वाह पूरी तरह खर्च हो जाती थी और वे अक्सर नशे में रहते थे। उनके पास न घर चलाने की क्षमता थी और न मेरे और हमारे बच्चे की देखभाल करने की। एक दिन समीर ने मुझसे कहा कि उनके एक परिचित को ऐसी महिला की जरूरत है जो उनके बच्चे की देखभाल करे। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं यह काम करूं। मैंने इस पर विचार किया, लेकिन राहुल के गुस्से और समाज के डर ने मुझे पीछे खींच लिया। राहुल से बात करने पर वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर काम करने की, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही थी। आखिरकार मैंने समीर से बात की। उन्होंने मुझे 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह का वादा किया। यह रकम हमारे लिए बहुत थी। काम शुरू करने के बाद मैं उनके बेटे की देखभाल में लग गई। धीरे धीरे उनकी पत्नी रिया की लापरवाही भी साफ हो गई। वह अपने दोस्तों और पार्टियों में व्यस्त रहती थी और अपने बेटे की परवाह नहीं करती थी। समीर का व्यवहार मेरे प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह मेरी मेहनत और देखभाल की सराहना करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं सदमे में थी। मेरे पति की मौत को कुछ महीने ही हुए थे। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ मैंने देखा कि समीर का व्यवहार मेरे और मेरे बेटे के प्रति अच्छा था। मेरे बेटे को पिता की कमी महसूस नहीं होती थी। आखिरकार अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने समीर से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने रिया को तलाक दे दिया। रिया गुस्से में थी, लेकिन समीर ने उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित कर दिया। शादी के बाद समीर का प्यार और सहयोग मुझे मिला और उनका बेटा मुझे मां मानने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।